ये कित्थों तई है, इसका कोई भी अंत नहीं, मित नहीं है। और महाराज इनू लीला कहंदे ने, लीला कहंदे ने खेड नू। ये परमात्मा दी खेड कित्थों तई उसने वरताई हुई है, कोई पता नहीं है। और इस खेड दे पिछे परमात्मा दा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिथे प्रयोजन हुंदा है उत्थे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हुंदा ही है, कुछ ना कुछ लाभ की आकांक्षा हुंदी है। ये परमात्मा ने ये दुनिया रची है, बस उन्होंने चंगा लगा तो उन्हें रच दी। जे इस दे पिछे कारण पूछा जाए की कारण है दुनिया रचन का, बाणी दे विच भी महाराज कहते कोई पता नहीं है। उन्हें क्यों रची है ये उसकी मर्जी है, पर उन्हें ये दुनिया की खेड बनाई हुई है। इस दुनिया की खेड नू समझण का यतन बड़िया लोगों ने किया, अज तई कीता भी है, हुण भी कर रहे हैं, अगे भी करते रहणगे। पर जिहड़ी ये खेड है, इस दे ना आदि का पता है ना अंत का पता है। मनुख अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार इसनूं वेखना चाहुंदा है, पर असल दे विच जिन्नी इसकी बुद्धि है उसकी ये दुनिया समझ विच आउंदी है। जितना क मनुख का दिमाग है उहदे वास्ते उन्नी वड्डी दुनिया है। जिवें एक बच्चे दे लई दुनिया सिर्फ इन्नी है, उन्हें खाना है, पीना है, खिडौणियां नाल खेडना है, सो जाना है, उहदी यही जिंदगी है बस। इस तो वड्डी चीज़ उहदे समझ विच नहीं आएगी। थोड़ा जवान है, स्कूले जाना है, काम करना है, इत्थों तक जिंदगी है। अजे रिश्तेदारियां किवें निभाउणियां ने, लोकां नाल किवें विचरना है, ये उहनूं नहीं पता। थोड़ा अगे जाएगा, होर अवस्था बनेगी, थोड़ी होर समझ आ जाएगी। पर जवानी विच जाके जदों बचपन वाल वेखेगा, वो तो जिंदगी एवं न्याणेपण विच निकल गई। उहदे विच तो कुछ पता ही नहीं सी। उहदे विच ते छोटियां छोटियां कारां नूं भी इवें कही जांदा सी, इत्ते बह के मैं अपने मामिਆਂ ते चला जावांगा, छोटी जी कार। हुण उन्हां गल्लां नूं याद करदा है ते हसदा है, वो तो जिंदगी एवं ही गई, उहदे विच ते कुछ पता ही नहीं सी। कुछ गल्लां बचपन विच भी ऐसियां करदा है, कुछ जवानी विच भी ऐसियां करदा है, कुछ गल्लां बुढ़ेपे विच भी ऐसियां करदा है जिहड़ियां इसनूं अगे जाके पता लगणगियां। इन्नी सूझ दा मालक हुंदिआं बुढ़ेपा भी इवें ही गया, कोई पता नहीं लगा की सी। ये दुनिया की जिहड़ी खेड है, इस दे बारे मुकम्मल तौर पर किसी नूं भी नहीं पता लगा। ताई गुरु नानक साहब महाराज जी ने यह नहीं कहा ये बारे पता करो, ये नहीं कहा। एक किड्डी लम्मी चौड़ी है, ब्रह्मा ने ये बारे कहते खोजण की यतन किया सी। एक कमल की जिहड़ी नाली हुंदी है, पैप हुंदी है, जिहदे नाल वो बनिया हुंदा है, उहदे विच चले गए भी इहनूं खोज के आउणा। कहते परमात्मा ने ओदा ही अंत नहीं सी आया, वो कमल की नाली का ही कितनी वड्डी हो गई, ओदा ही नहीं सी पता लगा ये कितनी वड्डी है। इस करके ये जिहड़ी दुनिया है, इहदे विच जिहड़ी लीला परमात्मा की वरत रही है, खेड जो वरत रहे है, उसका कोई पता नहीं है किसी को। सब कल्पनावां ने। कुछ कल्पनावां
कीतियां जांदियां ने, फिर कल्पना तो उत्ते उस चीज़ ते काम किया जाता है, फिर वह सिद्धांत बन जाता है। इवें रेखा शास्त्र है, मनुख के कर्मां का हिसाब लगाउण लई ज्योतिष का जन्म होया। हुण ज्योतिष कोई 100% ठीक नहीं है, वो भी एक कल्पना है, एक विद्या है, चलती रहती है, ज्योतिष चलता रहता है। उस तो बाद पता नहीं किहड़े किहड़े कर्मां दियां किन्नियां किन्ने ग्रंथ रच दिते गए, पर उसका अंत नहीं है, सब कल्पनावां ने। कल्पनावां मात्र ही नहीं हैं, यथार्थ भी है उन्हां दे विच, पर 100% यथार्थ किसी विच नहीं है। यही नहीं कह सकते भी कर्म करांगे कर्मां दे नाल ही तरिया जाएगा, इन्ना नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे भी होए ने जिन्ना कोई कर्म नहीं किया वह भी तर गए। ये तो परमात्मा का बिरध है, वह सुभाव है, इस बारे वही जानता है, कोई भी नहीं जानता। सब कुछ गुप्त है कम। जे मनुख नूं पता लग जाए भी एवें ही है, फिर तो मनुख वड्डा हो गया, परमात्मा छोटा हो जाएगा। इस करके वो बड़ा वड्डा है। जदों असीं कह दिंदे वो बड़ा वड्डा है, इसका मतलब वो किते बाहर है, नहीं। जो मनुख कहते ना वो बड़ा वड्डा है, नालों नाल उहदे दिमाग दे विच एक फोटो आती है, कोई मनुख होएगा जिहड़ा बड़ा वड्डा है, नहीं। वो निराकार है, निराकार जिन्हों कहने हैं, अदृश्य रूप दे विच सारी थाई है, हरेक थां ते ही चल रहे है। हरेक थां ते जिहड़े उहदे भगत ने, गुरबाणी ये कहती है, उहदी खेल दे विच ही जिहड़े उहदी बंदगी करते हैं उन्हां दी मदद भी कर दिंदा है। हुण मदद किवें करदा है? बाणी दे विच दोवें प्रमाण आउंदे ने। कई वारी परमात्मा प्रत्यक्ष ही होकर मदद कर दिंदा है, कई बारी अप्रत्यक्ष रूप में कर दिंदा है, कई बारी तो सामने होके कर दिंदा है, कोई ना कोई रूप लैके, कई बारी वैसे ही किसी दे विच दी कर दिंदा है। गुरु अर्जन साहब जी महाराज बड़े समय तो बाद ना उन्होंने घर पुत्र का जन्म होया, गुरु हरगोबिंद साहब जी का लंबे समय तो बाद होया सी। जिहड़े उन्हां दे भरा सन, होर नेड़े तेड़े गवांढी सन, उन्होंने ये चंगा नहीं लग्या। भरा ये समझदा सी, पहली गल तो उन्होंने, क्योंकि लंबा समा पुत्र नहीं होया, उन्होंने यही लगता रहा इन्हां घर बच्चा तो होना नहीं, जिहड़ी भी प्रॉपर्टी होएगी उहदे मालक असीं बन जावांगे, गुरता गद्दी भी साडे कोल ही आ जाएगी। चलो परमात्मा की किरपा दे नाल बालक हो गया। फिर वो बालक नूं खत्म करन दे लई उन्होंने कई हिले बनाए। कई एक दा हिला मैं आप जी नूं दसदा किवें परमात्मा मदद करदा, उत्थों सानूं ये समझ लग जाएगी। उन्होंने की किया, एक बच्चे नूं खाण दे वास्ते भुजे दाणे दिते, एक जेब दे विच ओह पा दिते जेड़े ठीक सन, दूजे च ओह पा दिते जेड़े च जहर लग्या होया सी। बच्चे नूं कह दिता तो इधरों खाई जाने ने, कहंदे ठीक है, बच्चा चल पिया। हुण बच्चा खांदा खांदा जेड़ी जेब चों खा रहा सी दूजी चों खाण लग पिया, जेड़ी च जहर सी। हुण जहर वाले खांदा खांदा आप ही खत्म हो गया। हुण इत्थे ये पता लगता है मदद गुरु हरगोबिंद साहब की करनी है, पर कीती वो बच्चे दे विच दी है, बच्चे के दिमाग को नहीं बदल दिता, भुल जाता है बंदा। वो परमात्मा अदृश्य रूप दे विच इस दुनिया ते है। जिवें एक छोटा जा बीज हुंदा है ना दरख्त का, एक अमरूद का बीज है छोटा जा, हुण उस बीज दे विच अमरूद का पूरा दरख्त लुकिया होया। उस बीज छोटे दे बीज च पूरा दरख्त है, बीज तो ही दरख्त पैदा होया है। इसका मतलब उस बीज दे अंदर पत्ते भी हैं, जिहड़ा छोटा जा बीज है, क्योंकि उत्थों ही पैदा होना है उन्हें। उस बीज दे विच वो दरख्त की सारी रूपरेखा है, सारी पेंटिंग है। दरख्त ते किन्नियां टहणगियां होणगियां, दरख्त किड्डा वड्डा होएगा, दरख्त के पत्ते किहो जिहे होणगे, फल किहो जिहे होणगे, वो बीज दे विच ही है सारा कुछ। सारी ड्राइंग वो बीज च पाई है परमात्मा ने।
हुण जिहड़ा वो बीज है, कोई आखे भी इहनूं बीज नूं कट्टो, इस बीज नूं कट के दे विच जिहड़ी वो ड्राइंग है उहनूं ले लईए। बीज कट्टोगे, बीज विच कुछ भी नहीं, पर उस बीज दे विच सारी ड्राइंग छुपी हुई है। इवें परमात्मा अदृश्य रूप दे विच सारियां विच ही है, सारियां विच ही। कोई ऐसा जीव नहीं है जिहदे विच वो नहीं है अदृश्य रूप विच। इन्हां अखां दा विशा परमात्मा नहीं है, सुरत उस नूं महसूस करदी है परमात्मा नूं। अखां दे द्वारा नहीं वो वेख्या जांदा, सुरत महसूस कर दिंदी है। हुण अदृश्य रूप विच जिवें बीज दे विच एक दरख्त दा सारी खेड़ है पर विखदी नहीं है, इवें परमात्मा हरेक दे अंदर है, विख नहीं रहा है। विखेगा किन्हां नाल? इस सुरत दीआं अखां दे नाल। इन्हां अखां दा ते वो विषय ही नहीं है। जे बाहरी तौर पर किसी ने साइंसदान बनना है, उन्होंने अखां की जरूरत है, क्योंकि अखां तो बिना किवें खोज करेगा साइंस की? नहीं होएगी। अखां चाहिदियां ने, एक एक चीज़ नूं परखना है, वेखना है, तां खोज होएगी। पर जे किसी ने भगत बनना है, फिर उन्होंने अखां की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अखां का तो विषय नहीं ना है परमात्मा। इस करके भगत सूरदास जी दे अखां ही नहीं सन, फिर भी वो भगत सन। इस करके परमात्मा नूं वेखण दे लई इन्हां अखां की जरूरत नहीं है। इस करके बाणी दे विच महाराज कहंदे ने, अंधे वो नहीं हन जिन्हां कोल अखां नहीं। अंधे वो ने जिन्हां कोल अखां भी हैं पर परमात्मा नहीं वेखदा। अंधे से ना आखियन जित मुख लोयन नाए नाहि। अंधे से ही नानका खसमों कुत्थे जाहे। वो अंधे नहीं जिन्हां दे अखां नहीं हन, अंधे वो ने असल जिन्हां नूं अखां नाल परमात्मा ही नहीं वेखिया, वो अंधे ने। बाणी ये कहंदी है। ये जिहड़ी खेड़ परमात्मा की वरत रही है, सामने ही हो रहा सब कुछ, सामने ही। पर मनुख की चित्त बिरतियां इन्नियां विचलित हो गई ने, कुछ मोह विच विचलित ने, कुछ मोह विच ने, कुछ हंकार विच ने, कुछ लोभ विच ने, वेखदा ही कुछ नहीं है। की दुनिया है, मैं क्यों जी रहा, पता ही नहीं है। विचलित किया। जिहड़ी मनुख की सुरत है ये विचलित हो गई है। किहदे विच? कुछ लोभ विच हो गई है, पदार्थां दा लोभ। अज थोड़े ने, कल होर मिल जाए, अगे मिल जाए। लोभ ऐसी चीज़ है मनुख नूं वेखण देंदा ही कुछ नहीं, कुछ नहीं वेखण देंदा। कौन परमात्मा है, कित्थे वो वसदा है, इत्थों ते वेखना ते की है, यदि विचार भी नहीं कर पाता। गुरबाणी ते महाराज ने कहा है, तेरी विद्या का भी की फायदा जे तू विचार ही नहीं की। विद्या विचारी तां परोपकारी। जे विद्या की विचार होएगी तां मनुख परोपकारी बन सकता है। कली विद्या याद करन दे नाल, सुना देण दे नाल परोपकारी नहीं बनया जाना। परोपकारी बनना है, विद्या नूं खुद विचारना है, अपने मन दे विच विचारना है, वेखना है विद्या की कह रही है तो मैं की कर रहा, कहीं तो विचार होएगी। ये जो परमात्मा की खेड आपां वेख रहे हैं, लखां ही तारे ने, लखां ही सूरज ने, लखां ही चंद्रमा ने। हुण मनुख हंकार करे इस खेड दे विच ते मनुख की औकात की है? कुछ भी नहीं। कीड़ा जिवें होर कीड़े तुरे फिरदे ने, भी एक कीड़ा है, तो वध नहीं है परमात्मा की नज़र विच। जिहड़ी प्रकृति दे विच लखां ही सूरज ने, लखां ही चंद्रमा ने, फिर मनुख की है? कुछ भी नहीं। पर इस नूं हंकार हो जाता कि मैं कुछ हाँ। वो हंकार किसी न किसी चीज़ ते खलोता हुंदा है, कदे किसी दे रूप ते खलो जाता है, पर वो ये नहीं वेखदा ये जिहड़ा रूप है ये मेरा नहीं है, ये मैनू किसी ने दिता है, मैं थोड़ी ना बनाया ऐसा रूप। जे किसी को सुहपन है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ परमात्मा की बनाई गई एक आर्ट है, एक खेड है परमात्मा की। इत्थे उसने कुरूप भी पैदा किए ने, धनी भी पैदा किए ने, गरीब भी पैदा किए, उसकी खेड है। इत्थे उन्हें भगत भी पैदा किए ने, चोर भी पैदा किए, मूर्ख भी पैदा किए ने, सियाणे भी पैदा किए ने। पर उसकी खेड ऐसी है, मूर्ख सियाणे भी बन जाते हैं, सियाणे मूर्ख बन जाते हैं, ये भी कोई पता नहीं। ये कोई पता नहीं है कदों सियाणियां नूं मूर्ख बना लवे, उसकी खेड है ना। ये तो कोई सिद्धांत पक्के नहीं हैं भी जिहड़ा अज विद्वान है सदा ही विद्वान रहेगा, ऐसा नहीं है। जिहदी अज इज्जत है सदा ही इज्जत रहेगी, ऐसा भी नहीं है। एक खेड है परमात्मा की, इसदा पता ही नहीं कदों किधर नूं चल पैनी है, कोई पता नहीं है। ये उहदी खेड है, मनुख नूं एक खेड की समझ नहीं आ सकती। ठीक है, कर्म वो कर सकता है, चंगे कर्म करने चाहिए ने। ये थोड़ा जा अनुमान लगाया सारे ऋषि मुनिया ने कि उहदी खेड दे विच आए हैं, चंगे कर्म करो, जप करो, परमात्मा का नाम लो। हुण नाम लैके ऐसा नहीं है वह नाम मनुख लेना शुरू कर देगा, उन्होंने खेड समझ में आ जाएगी। नहीं, खेड तो समझ में नहीं आनी, बस हाथ जोड़ के कह देगा तू बड़ा वड्डा है, बस इन्ना समझ में आ जाएगा। संगत करन दे नाल, नाम जपण दे नाल की होएगा, अपनी होमे खत्म हो जाएगी, अपना अभिमान खत्म हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं हाँ, ये पता लग जाएगा। ये अनुभव उसनूं हो जाएगा, ये ज्ञान उसनूं हो जाएगा। हजे तो ही मनुख नूं यह लगता है मैं बहुत वड्डा हाँ, मेरे कित्तियां सब कुछ चल रहा है, ऐसे उन्होंने लगता है। पर जिवें बंदगी विच जुड़ेगा उसनूं ये चीज़ की समझ आ जानी है, नहीं मेरे कित्तियां कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, मैं तो वेखण वाला, बस सब कुछ हो रहा है। पर मनुख काम करता है, उहदे विच आसावां बन्नियां बैठा है, अपनी बुद्धि दे नाल सोचदा मैं ये करके ही हटना है, ऐसे तो मैं करके ही हटांगा। हुण वो नहीं हुंदा, फिर इहनूं दुख मिलदा है, क्योंकि आशा बन लई ना उहदे नाल। बाणी कहंदी है तू काम ते कर, अपना काम कर, दुकानदारी करदा है वो भी कर, बिजनेस कर रहे हैं वो भी कर, काम ते तू कर, काम की दिक्कत नहीं है। पर काम दे विच ये वड्डियां आशावां ना बन लै, मैं एवें करके ही हटना, ऐसे मत सोच। ये उसकी मर्जी है, तू करने वाला है, बस जो तेरे तो करा रहा है तू वो कर, परिणाम तेरे हाथ में नहीं हैं। परिणाम इत्थे दुनिया के किसी के हाथ में नहीं हैं। किहदी जिंदगी कैसी होने वाली है 5 साल बाद किसी को नहीं पता। हुण कदे भी मनुख ने अपनी जिंदगी में दुख के जतन नहीं किए, फिर भी दुख मिल जाता है। जतन तो किते नहीं किते, जतन तो सारे सुख दे कर रहे हैं। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई, कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए। याद रखी, जतन तू कर सकता है, पर तेरे जतना दे नाल सुख नहीं है, जतना नाल सुख नहीं है। तू यतन कर सकता है, यतन करने चाहिए ने, पर होना वही है जो उसनूं चंगा लगेगा, होना वो है। वो नहीं होएगा जो तेनू चंगा लग रहा है, हुंदा वो है जो उन्होंने चंगा लगता है। जे अपने जतन दे नाल कुछ हो गया है, ये भी गल याद रखना, जे अपने जतन दे नाल कुछ हो गया है, इसका मतलब ये समझना परमात्मा नूं भी वो लगता सी होना चाहिए, ये भी याद रखना। जे अपने जतन दे नाल कुछ मिल गया है, घर मिल गया है, मकान मिल गया है, पैसा मिल गया है, ऐसा समझना परमात्मा नूं भी चाहिए सी, परमात्मा नूं भी लग रहा सी ये मिलना चाहिए, एवें सी तां मिलिया। वो जतन नाल नहीं मिलिया, उन्होंने भी लग रहा सी ये मिलना चाहिए। जिवें एक फकीर दे कोल वेश्वा रोज ही आउंदी सी, हे फकीर तेरी दाढ़ी चंगी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ, ये रोज पुछदी सी उन्होंने। फकीर चुप मौन, क्योंकि जिन्होंने समझ लग गई वो चुप हो जाता है।
वो कोई कमेंट करेगा ही नहीं। जिन्हों समझ लग गई है चुप हो गया, जिन्हों समझ नहीं रखी बोलता तो वह है। जिन्हों समझ लग गई है ये दुनिया की है, हंकार दे बचन कदे ते कदे ही नहीं बोलता ही नहीं होते बचन, तो उन्हें की बोलने ने, वो नहीं बोलेगा। उन्होंने पता है कहो नानक के स्थिर नहीं, इत्थे कुछ भी स्थिर नहीं है। इत्थे सदा इज्जत नहीं, सदा पैसा नहीं, सदा गरीबी भी नहीं, सदा अमीरी भी नहीं, सदा दुख भी नहीं, सदा सुख भी नहीं। उन्होंने पता लग जाता है। फकीर चुप सी। जिस दिन मरन लगा उन्होंने वेशवा नूं बुला लिया। उन्होंने कहना बेटा तेरे कुत्ते की पूंछ नालों मेरी दाढ़ी ठीक है। कहते बाबा ये तो उस दिन ही दस देना सी। कहते मैं तां 40-45 साल वेट की है तेनों दसन दी, क्योंकि अज थोड़ा जा सुरखरू हो के चलिया, मैनू पता मेरा अंतिम टाइम आ गया। ये दुनिया तिलकणबाजी है, इत्थे कोई पता नहीं। ये दुनिया भव सागर है। समुंदर में चलते होंगे ने ना सागर ते, कोई पता नहीं कदों सुनामी ने आना है, जहाज ते पानी पैना है, जहाज ही पुट्ठे कर देंदी है। वड्डे वड्डे जहाज दुनिया दे विच, वड्डे वड्डे इज्जतां वाले लोग जिन्हां दे चलण ते सारा पिंड चलदा सी, अज पिंड च कोई पुछदा भी नहीं है। जिन्हां दे चलण ते सारा शहर चलदा सी, अज शहर विच कोई पुछदा भी नहीं है। ऐसा हुंदा है। वड्डे वड्डे जहाज समुंदर दे विच सुनामियां डिग दिंदियां ने, वड्डे वड्डे ज्ञानियां नूं ये भव सागर दीयां सुनामियां सुट दिंदियां ने। कदे लोभ की लहर सुट दिंदी है, कदे क्रोध की लहर सुट दिंदी है। पता नहीं किहड़ी लहर कदों आए कदों सुट दे। ये सब लीला है, उसदी सब खेड है। इस करके गुरु नानक साहब से एक ही गल कहंदे ने, तेरे हाथ में एक चीज़ है कि जो कुछ वो कर रहा है उन्होंने भला मन, बस उसदा नाम लै, उन्होंने भला मन। जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अपना जतन जारी रख, जतन तो पीछे नहीं हटना। जतन जारी रख, जिमें जिमें वो करी जाता है वो ठीक ही कर रहा है। जिमें जिमें केवल सचियारा हुई है, सचियारा मतलब शांत किमें हुई है, आनंद की प्राप्ति किमें आए, कोई है ऐसा वसीला किमें मनुख सदा ही। क्योंकि हुण तो ऐसा हुंदा है घर में बैठे हैं, बड़ियां चीज़ां सोचियां हुई ने, ये हो जाए ये हो जाए। कुछ चीज़ों की आस अज है, जे अज वो नहीं होएगी अज ही दुख मिलेगा, बड़ा ज़्यादा दुख मिलेगा। कई चीज़ों दी आशावां कल ने, जो कल नूं ना हुईयां दुख मिलेगा। कई आशावां मनुख दियां 5 साल बाद ने, जे वो ना हुईयां फिर दुख मिलेगा। इन्ना दुख मिलेगा रब ते भी गुस्सा आना शुरू हो जाता भी तू ये की करी जाना, तू मेरे अनुसार क्यों नहीं करता। मनुख असल दे विच ये चाहुंदा है, हे परमात्मा तू मेरे अनुसार चलना शुरू कर दे, एवें चाहुंदा है। वो एडा वड्डा है, उन्होंने तो सब कुछ ही पता है, पर मनुख ये चाहुंदा है, हे परमात्मा तू मेरे अनुसार चल। वो कहता तू मेरे अनुसार चलन दे, हे मनुख तू मेरे अनुसार चल। लड़ाई तो यही रह गई है। मनुख की लड़ाई ये है, वो परमात्मा नूं ये कहना चाह रहा तू मेरे अनुसार चल। परमात्मा कहता नहीं, जे मैं तेरे अनुसार चल पिया फिर तेरी जिंदगी तेरे तो सही नहीं चलेगी। मनुख की बुद्धि बड़ी छोटी है, उन्होंने नहीं पता है दुनिया बारे। परमात्मा कहता जे तेरे अनुसार मैं चल पिया फिर ये दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। एक गल होर याद रखना, जे परमात्मा जिन्हें इस शहर दे विच लोग रहिंदे ने, जो जो वो सोच रहे ने उन्हां दे अनुसार ही कर दे, ये दुनिया का नक्शा कुछ होर हो जाएगा एक दो। क्योंकि हरेक मनुख ये सोची बैठा है मैं उस तो अगे लंघ जावां, उस तो अगे लंघ जाए। बड़िया लोगों ने बहुत कुछ सोचे है। जे परमात्मा लोगों के अनुसार चल पे, ये दुनिया का नक्शा अज ही बदल जाएगा। जे परमात्मा, फिर मैं बेनती करा, दुनिया के अनुसार परमात्मा चल पे, ये दुनिया का नक्शा अज ही बदल जाएगा। जैसा नक्शा अज है ऐसा नहीं होएगा। इस करके परमात्मा किसी दे अनुसार नहीं चलता। अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए, वो करदा है। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहे हैं। जो उन्होंने चंगा लग रहा है वो कर रहे हैं।
ठीक है मनुख दियां इच्छावां ने ये खेड दे विच, ये दुनिया दे विच बैठा है, ये कुछ इच्छावां ने और इच्छावां पैदा होंदियां ने नाल दियां नूं वेख के। मैं बड़ी बारी बेनती करदा जे दुनिया के उत्ते कोई भी ना होए, सिर्फ एक ही मनुख रह जाए, कोई भी ना होए कि उहदे विच कपड़ियां दी इच्छावां पैदा होणगियां, नहीं होणगियां। वध तो वध किहनूं विखाउणा ही नहीं किसी नूं। जदों कोई वेखण वाला ही नहीं है फिर वो कहेगा वड्डे तो वड्डा मकान बना, 50 मंजिला बना ला, कहे नहीं, किहनूं विखाउणा है, वेखण वाला ही कोई नहीं है। इच्छा तो उदों तई है जदों तई वेखण वाले ने, जदों वेखण वाले ही चले जाण फिर इच्छावां खत्म हो जाएंगी। जिन्नियां इच्छावां ने ये तां ने मनुख विखाउणा चाहुंदा है किसी नूं, गल इन्नी है बस। नीयत दीयां जिहड़ियां जरूरतां ने वो तो रब पूरियां करी जांदा, रोज़ ही करी जांदा। ये विखाउणा चाहुंदा, इच्छावां तां ने विखाउणा चाहुंदा है। बाणी कहंदी इहनूं छड्ड दे, विखाउण दा बंद कर दे, किसी नूं नहीं विखाउणा। जो कुछ करना है मैं अपने लिए करना है बस, ये छड्ड दे किसी नूं। जे एवें सोचेगा फिर दुख मिलेगा, रोज़ मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होना है जिहड़ा मनुख नूं पता ही नहीं है, ऐसा होना है रोज़। हुण बाणी कहंदी जा की लीला कीमत नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। बड़े लोग हार गए ने उहदी लीला नूं वेख वेख के। गुरु नानक साहब जी जपजी साहब च कहंदे ने कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ां ही लोगों ने लखां ही फिलोसफियां बना दित्तियां ने, 6 शास्त्र बने ने, 4 वेद बने ने, सिमरतियां ने, पुराण ने, उपनिषद ने, पर ओदा अंत नहीं है। वेदा ने भी कह दिता है नेत नेत, पता नहीं लग सकता ओदा। उन्हें की करना है, कदों करना है, कोई कल्पना नहीं है। ये दुनिया कदों बनी सी, क्यों बनाई है, ये भी किसी को नहीं पता। बाणी कहती थित वार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई, जा करता सिर ठीको साजे आपे जाना। उन्होंने ही पता है बस, ये बारे किसी को नहीं पता क्यों बनाई है, ये जीवां नूं क्यों पैदा करता है। देखो लीला किड्डी है, लखां ही सूरज, लखां ही तारे, पानी आ रहा है धरती दे विच, पानी पाया है, शरीर दे विच 5 तत्त ने। वैसे अग ते पानी एक दूजे दे वैरी ने, शरीर विच इकट्ठे ही रहिंदे ने, शरीर विच इकट्ठे। उन्हें आप बनाया लीला। उहदे कैसे रंग ने, सूरज है, तारे ने, चंद्रमा है, पृथ्वी है, लखां ही दरख्त ने, लखां ही खाण पीण लई मनुख दे सब्जियां ने, साग ने, किन्ने ही पदार्थ ने, कोई पता नहीं कित्थों तई खिलारा उन्हें खिलारा है। हुण मनुख के एक क्यों है। हुण जे मनुख ये कहे विसमाद नांगे फिर है जंत, गुरु साहब जी जो विसमाद च जांदे ने कहंदे ने आ जिहड़े मनुख ते कपड़े पाई जांदा है, सारे जीव जंतु बिना कपड़ियां तो ही ने। हुण मनुख ये कहे ये कपड़े क्यों नहीं पाउंदे, विसमाद है। हुण ये किहनूं पुछेगा क्यों नहीं है, फिर कोई कल्पना करके दसेगा ये तां नहीं पाउंदे। पर सच्चाई कौन जानदा है, जिन्हें ये बनाया है, जिन्हें पृथ्वी बनाई है, वो जानता है सब कुछ। बाणी अगे उदाहरण दिंदी है, कहंदे जिवें अपने पिता के जन्म बारे पुत्र नहीं जानता, अपने पिता के जन्म बारे पुत्र नहीं जान सकता, परमात्मा पिता है, ये जिन्नी दुनिया उहदे बच्चे ने, ये की जान लेगा उहदे बारे, नहीं जान सकता। पिता का जन्म की जाना है पूत, नहीं जान सकता। सगल परोई अपने सूत, परमात्मा ने ये जिन्नी पृथ्वी है अपने सूत्र दे विच परोई हुई है। वो सूत्र की है, हुक्म। हुक्म दे विच ही सब कुछ हो रहा है, दुख मिल रहे ने, सुख मिल रहे ने, हुक्म विच। संजोग विजोग दोए कार चलावे, मिलना ते विछड़ना, ये 2 चीज़ां चल रही ने, सारा दिन ही चलदियां ने। लेखे आवह भाग, जो जो मनुख अपने भागां दे अनुसार करता है, उहदे अनुसार संजोग ते विजोग हुंदा है, उहदे हुक्म विच। मनुख कर्म करता है, धार्मिक कर्म करता है, रब दा नाम लैंदा है, उहदे अनुसार उहदे कर्म बनते हैं। उन्हां कर्मां दे अनुसार ही उन्हें फिर सुख ते दुख मिलता है, उन्हां अनुसार। मैं बड़ी बारी ये बेनती कल भी की सी, दुख परमात्मा नहीं दिंदा,
दुख मनुख ने अपने आप इकट्ठे किए हैं। वो क्यों देगा दुख? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਟਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ, ਨਾਮ ਦੱਸ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨੋਜ ਰੱਖ ਦੋ, ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਫੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਡਰੈਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ। ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾकुर तुम ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ।
इत्थों के माँ बाप नूं ते माँ बाप मन लिया है, रोज़ ये शब्द बोले जाते ने, तू पिता है, तू माता है, तेरे अगे ही अरदास है, फिर उन्होंने माँ बाप मनुख मनता ही नहीं है। उन्होंने तो मन पहला, पर याद रखना वही माँ बाप है जदों मनुख नूं कुछ हुंदा है सारे साथ छड़ जाते ने। जे किसी नूं सब तो ज़्यादा दुख लगता है तो परमात्मा नूं लगता है, होर किसी नूं नहीं लगता। याद रखना साथ, जे परमात्मा दी मनुख दी सार लैण वाला कोई है तो वह परमात्मा है, बाकी कोई नहीं है। जेदा कोई सक्का है, जेड़ा इहदे नाल सदा रहना है वह रब है, और कोई नहीं है। क्योंकि ये अज दा नहीं है, जेड़ा इहदा शरीर है ये हुण दा है, जिहड़ी आत्मा है वह तो कदों दा परमात्मा दे नाल ही है। ये शरीर एक बारी नहीं मिलिया, लखां वारी मिलिया, इत्थे ही मिलिया। इस करके कहंदे ने सगल परोई अपने सूत, समत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम ध्यावे से। हे परमात्मा, जिन्होंने तू मत दे देना है, जिन्होंने तू ज्ञान दे देना है, वही तेरा नाम ध्याउंदे ने। ध्याउंदे किवें ने? पहला वो कर्म करते हैं तेरे दसे हुए। की कर्म? संगत करते हैं, नाम जपते हैं। यही जेड़े कर्म होंदे ने मनुख के अंदर ज्ञान पैदा करते हैं, यही कर्म। बाणी दे विच अगे महाराज कहते हैं, तह तह गुण में जाको परमाए, जन्म मरै फिर आवे जाए। तीन गुण ने माया दे, रजोगुण, सतोगुण ते तमोगुण। रजगुण की हुंदा है? भज्जे फिरना, बस सारा दिन वेखना ही नहीं, रोटी भी नहीं खानी, सारा दिन माया वेख लई है। आ भी हो जाए, आ भी रूप मेरा हो जाए, वो भी रूप मेरा हो जाए, वो वड्डा घर भी मेरा हो जाए, वो वड्डी गड्डी मेरी हो जाए। इनू कहते हैं रजोगुण। ये ही भज्जे, अद्धी दुनिया ये भजी फिरती है। अद्धी तमो विच है, लम्मे पे ने, शराब पी ली है, सौ गए ने, छड्डो परा, इनू आलस कहते हैं। अद्धे तमोगुण विच पे ने, अद्धे फिर सतोगुण दे विच पे ने। सतोगुण की है? दान पुण्य भी कर लिया, विच होमे भी कर लेंदे ने, चंगे काम भी कर लेने ने, होमे मैं कीता है। इनू सतव गुण कहते हैं। इन्हां तो उत्ते है चौथा पद, जिन्हों तुरिया अवस्था कहते हैं, जिथे ना पाप है ना पुण्य है, पाप पुण्य दो एक समान। उत्थे मनुख नूं परमात्मा का पता लग जाता है। इन्हां तिन्नां गुणां च परमात्मा ने आप ही जीव नूं भरमाया होया। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। उच्चा ते नीवा ओदियां बनाईयां उपाधियां ने। किसी नूं उन्हें पंछी बनाया है, उन्हें बनाया है, उहदे हुक्म विच बने। परमात्मा ने एक हुक्म बनाया होया है, उहदे अनुसार शरीर मिलते हैं, कर्मां दे अनुसार। कर्मां दे अनुसार ही माँ बाप मिले ने, कर्मां दे अनुसार ही धन दौलत मिली है, इस तो बाहर नहीं मिलिया। अज जैसे कर्म कर रहे हैं, इन्हां कर्मां दे नाल कल आउण वाला कल प्रभावित होएगा। कई बार मनुख ये सोचता है ये चीज़ 5 सालों तई तो मेरी हो जाएगी। हुण 5 साल रब का ना ही नहीं लैंदा। जिन्ने के कर्म होंदे ने, जिन्ने चों मिलनी हुंदी है, उदों तो दौलत होंदी है, 5 सालों ते खत्म हो जाते। क्यों? कर्म घट जाते हैं। कहना पता नहीं की गल है, बिजनेस क्यों ढिला पै गया, हो तो जानी सी। कारण एको ही है, जिन्ने के तेरे कर्म तेनों लग रहे सी, वो कर्म घट गए ने, तां नहीं वो होई। प्रलब्ध तेरी खत्म हो गई है। प्रलब्ध बनती है वह नाम जप के, वही बंदगी करके, वही संगत करके। जिमें जिमें प्रलब्ध बनी जाएगी, मनुख उहदे अगे अरदास करेगा, उहदे अगे बेनती करेगा। और बाणी ये भी कहती है, परमात्मा दयालु ते कृपालु है। मैं कल भी ये बेनती की साध संगत, बाणी कहती है, लखां ही दुख होण, लखां ही हत्यावां कीतियां होण, जन्म दरिद्री हो जाए, लखां ही झगड़े गल पै जाण, कहते सारे ही मिट सकते हैं, सारे कर्म ही मिट सकते हैं। गुरबाणी का यह बड़ा सोहना फार्मूला है, घोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातन। ये 4 चीज़ां, 4 ही जिन्हां विचों एक भी किसी कोल होए ना, समझो उसकी किस्मत बहुत माड़ी है। जिन्हां 4 विचों या तो ज़्यादा दुख ही दुख होण। घोर दुखियं अनक हत्यं,
रोज़ लोगों के सिर ही वढ़दा होए, अनगिनत जन्म दारिद्रंग, जन्म दरिद्री हो जाए, बिल्कुल गरीबी सब कुछ खत्म ही होंदा जाए। महाविख्यातंग, सारे दिन झगड़े ही पई जान, बाणी कहंदी है सारे ही खत्म हो जाएंगे। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, उस रब नूं एक बारी याद करे सारे ही मिट जाएंगे। उन्होंने याद कर, हम कहांगे जिन्हें इन्नियां हत्यावां कीतियां ने कि परमात्मा उन्होंने भी बख्श दिंदा है। बाणी कहंदी बख्श दिंदा है, उन्हें ते पूतना नूं बख्श दिता है। बाल घात नहीं कपट है भरी, उन्हें तो उन्होंने बख्श दिता है। अजामल नूं बख्श दिता है, बख्श दिंदा। जिवें उदाहरण यही है, एक मनुख ने साडे नाल बड़ा माड़ा किया होए, पर आके वो चरनी पै जाए ना, अखां विचों अथरू लै आए, कहेगा मैनू बख्श दिओ, बख्श दिओ मैनू। असीं सोचे चलो हुण ते पैरां विच ही डेगिया, तो हुण करिए की, चल छड्ड माफ किया जा बई। एवें कहंदे ने परमात्मा के जदों तू कह देगा हे परमात्मा मैनू बख्श दे, पता नहीं की मेरे तो होया है, पता नहीं अगे की कर रहा, मैनू बख्श लै, मैनू बख्श दे, मेरे कर्मां दा लेखा जोखा ना करी, मैं नहीं कदे जप तप किया। हुण मनुख नूं इह लगदा रहिंदा है जदों गल चलदी है ना लोभ दी, इहनूं एवें लगदा मैं थोड़ी ना लोभी हाँ। क्रोध की गल चलती, मैं कदों क्रोध करदा हाँ, इहनूं एवें लगदा है। जदों गल करदी चलदी है जप करो, इहनूं एवें लगदा मैं तो रोज़ जप करदा हाँ। इहनूं अपने कीते हुए कर्म का भी हंकार है, बड़ा सूक्ष्म रूप है। फिर कहंदा ये जिहड़ी कथा चल रही है ये दूजियां वास्ते चल रही है, मैं तो कर रहा इह चीज़ां, मैनूं की लोड़ है इस चीज़ की। इसदा मतलब यह है फस जाएगा परमात्मा के हुक्म में। क्यों? इनू मान हो गया अपने गुणों का, मैनू की लोड़ है, मैं तो कर रहा सारा कुछ, मैनू लोड़ नहीं है। ये फस जाएगा काहदे विच? परमात्मा के न्याय विच। ये उदों ही बख्शिया जा सकता है कदों? लिख है कते ना छुट्टी है खिन खिन भुलन। परमात्मा मेरे को समा ही नहीं है, भुलता मैं सारा दिन ही रहा, मेरे को ही समा नहीं है। मेरे गुणों वाल ना जाई, जे तू मेरे गुण वेखन लग गया, मेरे गुणों दियां ते पंडा ही भरियां पईयां ने। खिन खिन भुल रहे हैं, खिन खिन रोटी खा रहे हैं, उन्हें पदार्थ दिते ने भुल जाईदा, उन्होंने किहड़ा याद रहिंदा रब सारा दिन ही। पता नहीं उन्हें उहदी दित्ती हुई माया दे हंकार विच आके किहनूं की बोल दिंदे आ, कोई पता नहीं है। की किहदे बारे सोच लैंदे आ, कोई पता नहीं है। इस करके सतगुरु जी कहंदे ने परमात्मा सारा कुछ ही मिटा सकता है। कदों? जदों तू कहेगा जो शरण आवे तिस कंठ लावे, यह बिरध स्वामी संदा। यही उहदी पहचान है। मनुख उहदी शरण में पै जाए और कह दे परमात्मा मैनू बख्श लै, उस दिन ही वह बख्श लेगा। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट भस्मन क्रोध। जिमें अग होए ना लखां मन, लखां टन अग होए कि उन्होंने साड़न दे लई लखां टन अग्नि की लोड़ है, लखां टन लकड़ होए कि उसनों साड़न दे लई लखां टन अग्नि की लोड़ हुंदी है? नहीं, लखां टन लकड़ नूं साड़न दे लई एक चिंगारी बड़ी है बस। इवें लखां पापां नूं साड़न दे लई लखां पुन्नां की लोड़ नहीं है, एक रब दा ना ही बड़ा है। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, गोबिंद दे गुण गाने यही कली दे सब तो वड्डा पुन है। सतगुरु जी कृपा करन, कल नूं फिर जिवें अगे कथा चलेगी, उहदे किहड़े किहड़े रंग ने, किहड़ियां किहड़ियां रंगां दे विच उहने पृथ्वी बनाई हुई है, किवें किवें बनाई है, इहदे बारे मुकम्मल तौर पर अज विज्ञान खोज कर रही है। बाहरली तौर की विज्ञान बाहरों खोजा करती है, हरा रंग क्यों है, पीला रंग क्यों है, ये फुल ऐसे ही क्यों ने, इन्हां बारे खोज करती है, कर रही है। पर हजे तई इस दुनिया की 1% भी खोज नहीं हुई है। वड्डे वड्डे विज्ञानी कह गए ने इसकी खोज हो ही नहीं सकती, 1% हुई है, अगे किन्नी होएगी कोई पता नहीं है। इस करके सतगुरु जी मेहर करन, कल नूं फिर असीं वो परमात्मा के जिहड़े अगले रंग ने उन्हां बारे विचार करांगे, किवें उहदी लीला है, की वो करी जा रहा है, किवें किवें मनुख उहदी लीला विच जिउंदा है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। सतगुरु जी ये किरपा करन, जिन्ने प्राणी आप चल के आउंदे हो सब नूं उद्यम उपराले बख्शण, घरां परिवारां सुख शांति दात बख्शण।
इवें सत संगत विच आके जो परमात्मा दे महान बोल ने उस वाहिगुरु दे बारे जानिए, अपने मूल दे बारे जानिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।